लास्ट क्लास के अंदर हमने ओके सो लास्ट क्लास के अंदर हमने ट्रांसफर फंक्शन को कन्वर्ट ट्रांसफर फंक्शन पढ़ा था कि हम ट्रांसफर फंक्शन की को कैसे क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग कंट्रोल सिस्टम टूल बॉक्स। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि हम स्टेट स्पेस मॉडल को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम ये करते हैं कि आपके पास कंट्रोल एंड सिमुलेशन टूल बॉक्स के अंदर हमारे पास कंट्रोल डिज़ाइन के अंदर मॉडल कंस्ट्रक्शन में हम सी टी कंस्ट्रक्ट ट्रांसफ़र फंक्शन पे जाते हैं। और इसके अंदर अगर हम देखें तो इसकी 4 इनपुट्स बनी हुई है और हम सबसे पहले इसकी हेल्प देख लेते हैं। अगर आप इसकी हेल्प देखें तो उसके अंदर वो ये बताता है कि आपके पास ए बी सी डी जो इनपुट्स हैं हमारे पास स्टेट स्पेस की। सो स्टेट स्पेस को एक दफ़ा अगर हम रिवाइज कर लें तो हम रिकॉल करते हैं स्टेट स्पेस को कि हमारे पास स्टेट स्पेस की जो इक्वेशन थी दैट वाज ए बी जो हम उसको लिखते थे ए एक्स, यानी आपके पास जो स्टेट इक्वेशन होती है दैट इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी यू वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी यू। ठीक है, सो इसके अंदर ए बी सी एंड डी दीज आर ऑल मैट्रिसेस। सो जब हम इसको एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको स्टेट स्पेस मॉडल बनाएंगे तो हमारे पास इसके अंदर भी ये ए बी सी डी आ रहा होगा। सो सबसे पहले हम ए का कंट्रोल क्रिएट कर लेते हैं। सो ये हमारे पास ए का कंट्रोल आ गया। उसके बाद हमने बी का को कंट्रोल क्रिएट कर लिया एंड देन सी का कंट्रोल क्रिएट कर लिया एंड देन फाइनली डी का कंट्रोल क्रिएट कर लिया। सो यहाँ पर हम अगर सो फाइनली हमारे पास डी का ए बी सी एंड डी सी रह गया था। सो इसका कंट्रोल हमने क्रिएट कर लिया। सो इसको अगर हम अरेंज कर लें तो ये हमारे पास इजीली अरेंज हो जाता है और ये हमारे पास आ गया। अगर हम इसके वर्सेस इस टाइम देखेंगे अपनी ब्लॉक डायग्राम को, तो हमारी ब्लॉक डायग्राम फ्रंट पैनल हमारा कुछ इस तरह से अपीयर हो रहा होगा। यहाँ पर हमारे पास ए बी एंड सी डी की वैल्यूज़ को हम लेटर ऑन पुट करेंगे। फिलहाल हम ये करते हैं कि हम इसके साथ क्रिएट करते हैं। हम चूँकि स्टेट मॉडल बनाना चाह रहे हैं तो हम इसके अंदर कंट्रोल एंड सिमुलेशन के अंदर जाके कंट्रोल डिज़ाइन में जाके मॉडल कंस्ट्रक्शन के अंदर सी डी कंस्ट्रक्ट स्टेट हम अब स्टेट मॉडल ड्रॉ करना चाह रहे हैं। सो हम सी डी ड्रॉ मॉडल को ले आएंगे और इसको इसके साथ सिंपली स्टेट स्पेस मॉडल चूँकि हम क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम इसके साथ इसको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है जी, और इसके बाद हम इसके साथ फर्दर अगर क्रिएट इंडिकेटर कर दें तो यहाँ पर हमारे पास स्टेट स्पेस की इक्वेशन क्रिएट हो जाती है। सो हम फ्रंट ब्लॉक डायग्राम इसके ऊपर चले जाते हैं। सो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास स्टेट स्पेस यहाँ पर आ जाएगी और अगर हम ए बी और सी डी की वैल्यूज को पुट करें, सपोज 1 2 1 0 एंड 1 1 and 0, this is 1 एंड दिस इज, ये आ गया हमारे पास और दिस इज 0। ठीक है, सो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास
ओके, सो सी के अंदर हमारे पास दिस इज 1 एंड ये आ गया, हमारे पास क्रिएट हो गया। तो बताए तो ये चूंकि हमने ABCD में पुट किया था, दिस इज नॉट अ बिग डील कि हम इस तरह से इसको देखें। हमारे पास यहाँ पर अगर आप हम अपनी बुक के अंदर देखेंगे तो कुछ एग्जांपल्स दी हुई है जिसके अंदर स्टेट स्पेस को उसने कन्वर्ट किया हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास डिफरेंट कन्वर्जन्स हैं कि आप ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में जा सकते हैं और स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन के अंदर जा सकते हैं। ये हमने इसको क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था। सो हम इस तरह की क्लास के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांसफर फंक्शन भी क्रिएट किया था। सो यहाँ पर हम ये कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन आ रही है, इससे हम ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट करें। सो वो हम कैसे कर सकते हैं कि सपोज हम यहाँ पर कंट्रोल एंड डिज़ाइन में जाकर और CD कंस्ट्रक्ट ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ड्रा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल, ठीक है। और हम इस ड्रा ट्रांसफर फंक्शन मॉडल को डायरेक्टली इससे कनेक्ट कर देते हैं और इसकी एक इक्वेशन बना देते हैं। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्टली हम ये जो ट्रांसफर फंक्शन है उसमें कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर हमारे पास एक क्योंकि डायरेक्टली वो स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, सो हमारे पास यहाँ पर मॉडल के अंदर एक मॉडल कन्वर्जन आ रही होती है कंट्रोल डिज़ाइन के अंदर। कंट्रोल एंड सिमुलेशन में जाके कंट्रोल डिज़ाइन के अंदर हमारे पास मॉडल, ये मॉडल कन्वर्जन आ रही है। ये मॉडल कन्वर्जन आ रही है। इसके अंदर हमारे पास CD कन्वर्ट टू स्टेट स्पेस मॉडल एंड कन्वर्ट टू ट्रांसफर फंक्शन। चूंकि हम ऑलरेडी स्टेट स्पेस के अंदर हैं और हम उसको ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम इस ब्लॉक को यहाँ लगा देंगे और इस ब्लॉक को हम इसको तो हमने अपने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को कन्वर्ट किया सबसे पहले ट्रांसफर फंक्शन के अंदर। उसके बाद उस ट्रांसफर फंक्शन के अंदर चूंकि वो कन्वर्ट हो गया है, सो उसकी इक्वेशन ड्रॉ की, उस ट्रांसफर फंक्शन को ड्रॉ किया और उसके बाद उस ट्रांसफर फंक्शन को हमने फाइनली इक्वेशन की फॉर्म में डिस्प्ले कर दिया। सो इसके आगे हम कंट्रोल क्रिएट कंट्रोल इंडिकेटर बना लेते हैं। सो ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जो हमें डिस्प्ले करेगी, ये ट्रांसफर फंक्शन डिस्प्ले करेगी और ये हमें स्टेट स्पेस डिस्प्ले कर रही थी। सो अगर हम इस टाइम फ्रंट पैनल के ऊपर जाएं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें ट्रांसफर फंक्शन इस साइड के ऊपर विजिबल होगा। सो यहाँ पर हम अगर इसको रन करते हैं तो यहाँ पर देखें कि ये हमारे पास इस टाइम ट्रांसफर फंक्शन को शो कर रहा है। सो हम इजीली स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन में और ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस के अंदर जा सकते हैं। सो यहाँ पर हम बुक की ही एक एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं और बुक के अंदर हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है, एक इसी एग्जांपल को कंसीडर कर लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑप्शन है टेबल है, दैट इज वो टेबल क्या है हमारे पास। ओके, सो दिस वाज 0 1 -9 and 7। सो 0 1 0 and
1 -9 एंड 7। उसके बाद हमारे पास क्या है 0 एंड 1। बी जो हमारे पास है दैट इज 0 एंड 1। और सी क्या है हमारे पास 1 एंड 2, 1 एंड 2। और डी क्या है हमारे पास डी 0। ठीक है जी। सो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से ट्रांसफर फंक्शन आता है। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो दिस वाज 2s + 1 s² + 7s + 9 एंड सिमिलरली दिस इज 2s + 1 s² - 7s + 9। सो ये हमारे पास एग्जैक्टली वही ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट हो रहा है जो कि अभी हमने बुक के अंदर देखा है। सो यहाँ पर हमने सिंपली ये किया कि हमने एक स्टेट स्पेस मॉडल को क्रिएट किया, उसकी स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन भी देखी और उस स्टेट स्पेस से हम ट्रांसफर फंक्शन के अंदर चले गए। सो हम इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं। हम इसका वाइस वर्सा कैसे कर सकते हैं कि हम सिंपली ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस के अंदर भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर आप देखें तो सॉरी यहाँ पर भी हम इसके अंदर स्टेट स्पेस और ट्रांसफर फंक्शन में गए हुए हम सिंपल ट्रांसफर फंक्शन का प्रोग्राम देख लेते हैं। उसके अंदर हमारे पास ये लास्ट टाइम हमने लैब में किया था, इसमें हमने स्टेप रिस्पांस प्लॉट किया था। दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस नाउ। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने एक ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट किया हुआ है और उस ट्रांसफर फंक्शन से हमने ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन किया है। और फिर हमने क्या किया, हमने ट्रांसफर फंक्शन को स्टेट स्पेस की कन्वर्जन टूल के अंदर लगाया और उससे हमने स्टेट स्पेस मॉडल ड्रॉ किया, ड्रॉ स्पेस स्टेट स्पेस मॉडल किया और उसको हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। और अब हम इसको रन करके देखते हैं तो हमारे पास ये इसका फ्रंट पैनल आ गया और हम इसके अंदर अगेन वही वाली अपनी ऑप्शंस देके देखते हैं। दैट वाज 2s + 1। सो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद हमारे पास s² + 7s + 9 था तो हम 9 लगाएंगे सबसे पहले और 7 क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं एंड दिस इज 2। और इसको जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास वही 2s + 1 सॉरी 2s + 1 और s² + 7s + 9 आ रहा था। और ये जो स्टेट स्पेस हमारे पास क्रिएट हुई है, अगर आप देखें तो गौर से तो ये हमारे पास स्टेट स्पेस इस स्टेट स्पेस से डिफरेंट आ रही है। ये स्टेट स्पेस हमारे पास कुछ इस तरह से आंसर आ रहा है लेकिन दिस इज नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट। उसकी वजह यह है कि हमारे पास दिस इज नॉट नेसेसरी। स्टेट स्पेस का सोल्यूशन हमेशा हमारे पास यूनिक नहीं होता। सो इट कैन बी लाइक दैट। ठीक है। सो ये हमने देखा कि हम डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस अपने सिस्टम की मॉडल को ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस और स्टेट स्पेस से ट्रांसफर फंक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो हमारे पास कन्वर्टर लगा हुआ है, अगर आप इसकी हेल्प देखें तो यहाँ पर वो ये कहता है कि आपने अगर कन्वर्ट करना है ट्रांसफर फंक्शन से स्टेट स्पेस में तो हमारे पास इसकी इनपुट होगी जो कि ट्रांसफर फंक्शन होगा और आउटपुट होगी जो कि स्टेट स्पेस होगा। ठीक है। सो स्टेट स्पेस मॉडल होगा। सो ये हम लगाएंगे हमेशा ड्रॉ ट्रांसफर स्टेट स्पेस मॉडल को लगाने से पहले। ओके। सो हमारे पास लैब के अंदर जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसके अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास इसके अंदर जो फोर्थ प्रैक्टिकल है, उस फोर्थ प्रैक्टिकल के अंदर हमने मैथ स्क्रिप्ट का टूल यूज़ किया हुआ है। सो मैथ स्क्रिप्ट इज़ रियली इजी। इसको अगर आप वहाँ से गेट करेंगे स्ट्रक्चर्स में जाकर, प्रोग्रामिंग में जाकर स्ट्रक्चर्स में जाकर आप मैथ स्क्रिप्ट को गेट करेंगे तो आपके पास इजीली वहाँ से हम इसको बाय यूजिंग जैसे हम मैटलैब के अंदर प्लॉट करते थे हम उसको वहाँ से इजीली देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये वही एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास लैब व्यू को यूज़ करते हुए मैथ स्क्रिप्ट की अप्रोच को यूज़ करते हुए हम ट्रांसफर फंक्शन को और स्टेट स्पेस मॉडल को कैसे प्लॉट कर सकते हैं। सो इसके लिए हम अपनी ब्लॉक डायग्राम जो हमारे पास है उसके अंदर हम स्ट्रक्चर्स में जाएंगे, प्रोग्रामिंग में जाके स्ट्रक्चर्स में, और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको मैथ स्क्रिप्ट का एक ब्लॉक नज़र आ रहा है। इस मैथ स्क्रिप्ट के अंदर आप बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह से ये मेंशन करेंगे अपनी ए बी सी और डी मैट्रिक्स को मेंशन कर देंगे और
स्टेट स्पेस की एक सिंपल इक्वेशन ABCD लिखेंगे और उसके बाद आप ड्रॉ ट्रांसफर फंक्शन करेंगे एंड शो इक्वेशन करेंगे, तो आपके पास ये, और ये बिल्कुल मैथ स्क्रिप्ट एक टूल की तरह ही ऑपरेट कर रहा होता है, जो आपके पास मैथ स्क्रिप्ट नोड है, और उसको हमने एक लूप के अंदर इनक्लोज कर दिया है कि हमारे पास एक फॉर लूप लूप लगा हुआ है, वाइल लूप लगा हुआ है, जिसके अंदर डू वाइल, जिसके अंदर आपके पास जब तक वो कंडीशन फॉल्स होगी तो आप इसको क्लोज कर देंगे। सो उसके अंदर उसने उसको इसलिए प्लेस कर दिया, हमने ये लूप के बारे में पढ़ा कि हमें बार बार उसको रन ना करना पड़े, वो वंस एंड फॉर ऑल उसको रन करके दिखा दे, लेकिन हम इस लूप के बगैर भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इसको बार बार रन करना पड़ेगा। सो मैथ स्क्रिप्ट के टूल को यूज करते हुए हमने स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को ड्रॉ करना है। सो ये डिफरेंट हमारे पास मेथड्स थे, जिन मेथड्स को यूज करके हम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं।